हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्री साविजवाल आर्ट गैलरी पर। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय ऐतिहासिक चित्रकला एवं मूर्तिकला पे कई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो फाइन आर्ट के सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और इसके साथ फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चंस है इसकी मैं एक पूरी सीरीज आपके साथ डिस्कस करूंगी जिसमें 200 से 300 के क्वेश्चंस रहेंगे। तो मैं आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगी और सभी क्वेश्चंस की जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी फाइन आर्ट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ में तो ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, भरहुट ग्राम डैश में स्थित है। ऑप्शन है भोपाल, कुशीनगर, गया, सतना। राइट आंसर इज डी, सतना। भरहुट स्तूप जिसका टाइम पीरियड है 185 से 80 ईसा पूर्व। इसमें शुंगों के शासनकाल में निर्मित ये शुंगकालीन मूर्तिकला का दूसरा प्रमुख केंद्र है, जो मूर्तिकला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। और यह स्थान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट, भरहुट स्तूप अर्धगोलाकार रूप में बनाया गया। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो भरहुट है उसे किस आकार का बनाया गया है, तो इसका आकार हो जाएगा अर्ध गोलाकार। इस स्तूप की खोज 1873 ईस्वी में जर्नल कनिंघम ने की थी और यह बौद्ध स्तूप और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, गांधार कला का विकास किस काल में हुआ था? राइट आंसर इज डी, कुषाण काल। ये आप सभी लोगों को मालूम है कि गांधार कला और मथुरा कला ये किससे संबंधित है? कुषाण काल से। तो गांधार कला का विकास कुषाण काल में ही हुआ है। भारतीय मूर्तिकला शैली और यूनानी मूर्तिकला शैली के सम्मिश्रण के फलस्वरूप गांधार शैली का जन्म हुआ, जिसे हम कहते हैं इंडो ग्रीक आर्ट, जिसमें यूनानी और भारतीय कला का सुमिश्रण किया गया है और जिससे क्या आपका निकल के आया है? गांधार शैली। साधारणतः पश्चिमोत्तर भारत के गांधार क्षेत्र में विकसित होने वाली कला को गांधार कला कहा जाता है। गांधार क्षेत्र में विकसित होने वाली कुषाणकालीन कला के महत्व की ओर विद्वानों का ध्यान सन 1870 ईस्वी में डॉक्टर लिटनर के प्रयासों से परिणाम स्वरूप हुआ है। वे कला के पर्याप्त नमूने अपने साथ ब्रिटेन ले गए, जिसे उन्होंने क्या कहा? ग्रीको बुद्धिस्ट नाम दिया। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूर्तियों में शिरोवस्त्र को कहा जाता था। राइट आंसर इज ए, ऊसड़ीश। ऊसड़ीश क्या होता है? तो ऊसड़ीश सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा वस्त्र यानी कि कपड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, गुप्त, शुंग। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने इसे बिल्कुल डिटेल में पढ़ा होगा उनके लिए बहुत ही आसान है इसको सीक्वेंस में लगाना। और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले मौर्य का टाइम पीरियड है 325 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है शुंग काल, 188 ईसा पूर्व से 30 ईस्वी तक। उसके बाद आ जाएगा कुषाण काल। कुषाण काल 50 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक। ये हो गया आपका 3rd सेंचुरी का। देन नेक्स्ट आता है लास्ट में गुप्त काल। गुप्त में 320 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, जिसे हम कहते हैं 5th सेंचुरी के अबव, क्योंकि 320 के बाद ये स्टार्ट होता है, 4th सेंचुरी लग जाती है। तो मुख्य रूप से जो गुप्त काल आपका माना जाता है वो आपका है 5th सेंचुरी यानी कि 5वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्तूप के अवशेषों को स्थानांतरित कर दीर्घा में पुनः निर्माण किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। क्योंकि फ्रेंड्स, स्तूप के अवशेषों के स्थानांतरित दीर्घा की अगर हम बात करें तो इनका जो मुख्य रूप से है वो है भारतीय संग्रहालय कोलकाता।
जिसमें दीर्घा में पुनः निर्माण किया गया। स्तूप के अवशेषों को स्थानांतरित कर भारतीय संग्रहालय कोलकाता में पुनः निर्माण किया गया। शुंगों के शासनकाल में निर्मित शुंगकालीन मूर्तिकला का दूसरा मुख्य केंद्र क्या है? भरहुत, जो सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपसे डिस्कस किया था, जो मूर्तिकला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह स्थान मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। 1873 में इसे जनरल कनिंघम ने यहाँ के एक बड़े बौद्ध स्तूप का अंकन पाया था और यहाँ से जो स्तूप की वेदिका तथा पूर्वी तोरण के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर सकते हैं। और 1875 ईस्वी में कोलकाता के संग्रहालय में इलाहाबाद के म्यूनिसिपल संग्रहालय तथा अन्य अवशेष देश विदेश के संग्रहालयों में सुरक्षित रखवा दिया गया। नेक्स्ट इज स्कूल जिसे बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमाओं में विशेषता हासिल थी। ऑप्शन है पाल, गांधार, उड़ीसा, मथुरा। तो कौन सा ऐसा स्कूल है जो बौद्ध और बोधिसत्व के प्रतिमाओं के लिए प्रमुख मानी गई है, यानी कि विशेष मानी गई है? राइट आंसर इज बी, गांधार। भारतीय मूर्तिकला शैली और यूनानी कला शैली के सम्मिश्रण से गांधार शैली का जन्म हुआ। ये मैंने आपको अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपके साथ मैंने डिस्कस किया, जिसे हम इंडो ग्रीक आर्ट कहते हैं, जो कुषाण काल के अंतर्गत मुख्य रूप से दो कलाएं विकसित हुई हैं, गांधार शैली और मथुरा शैली। कुछ पॉइंट्स और हम डिस्कस करते हैं। गांधार कला में मूर्तियों का निर्माण प्रायः भूरे स्लेटी पत्थर में हुआ, परंतु अपेक्षाकृत बाद में मिट्टी एवं प्लास्टर यानी टेराकोटा स्तरों की मूर्तियां बनाई जाने लगी। अब यहीं पे अगर हम मथुरा की भी बात कर लें, गांधार शैली में तो ग्रे चिस्ट यानी कि भूरे स्लेटी पत्थर से मूर्तियों को बनाया गया, मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर से मूर्तियों का निर्माण किया गया है। गांधार कला की मूर्तियां अपनी विशेष सज्जा, अभिव्यक्ति तथा शारीरिक सुडौलता के कारण सरलता से पहचानी जा सकती हैं। और गांधार कला की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति जो है वो है मैत्रेय बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरहुत में पाई गई चूलाकोका यक्षिणी की शुंगकालीन मूर्ति में उसे किस पर खड़ा दिखाया गया? ये नेट का एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं 2020 एंड 21 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हाथी। जो भरहुत में पाई गई चूलाकोका यक्षिणी है वो हाथी के ऊपर खड़ी हुई दर्शाई गई हैं। भरहुत में पाई गई चूलाकोका यक्षिणी शुंगकालीन मूर्ति में हाथी पर खड़ा दिखाया गया। और शुंगकालीन मूर्तिकला का दूसरा प्रमुख केंद्र भरहुत है, जो शिल्प कला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्तूप चुनार लाल बलुआ पत्थर पर बनाया गया है, पत्थर का बनाया गया है और इसके तल का व्यास कितना है? 68 फीट है। और जनरल कनिंघम ने ही भरहुत स्तूप की खोज की थी और लगभग 40 जातकों का दृश्य यहाँ पर दृष्टिगत होते हैं। और 6 बुद्ध के जीवन से संबंधित यहाँ ऐतिहासिक दृश्य हैं। लगभग 40 यक्ष यक्षिणियों, देवताओं और नाग राजा की बड़ी मूर्तियां हैं, जिनमें से अनेक पर उनके नाम भी खुदे हैं। अनेक पशुओं की मूर्तियां भी हैं और जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों की भी अनेक मूर्तियां दर्शाई गई हैं। नेक्स्ट इज, हाल में मेष अयनाक में कुषाण काल का एक बौद्ध बिहार उत्खनन में मिला। यह स्थल कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज ए, अफगानिस्तान। ये भी यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये जो मेष अयानक में कुषाण काल का एक बौद्ध बिहार मिला है और ये मेष अयानस नामक स्थान काबुल अफगानिस्तान से दक्षिण पूर्व में 40 किलोमीटर की दूरी पर मिला है, जो अफगानिस्तान में स्थित है। और जो ये नाम दिया गया है मेष अयानक, तो मेष अयानक एक पास्तो या पार्शियन शब्द है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो मेष अयानक है वो कौन सा शब्द है? तो ये पास्तो या फिर पार्शियन शब्द है। नेक्स्ट
क्वेश्चन इज स्थानक प्रतिमा होती है, तो स्थानक प्रतिमा क्या होती है? राइट आंसर इज ए, खड़ी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा में किस कला शैली का विकास हुआ? वेरी इजी क्वेश्चन, राइट आंसर इज बी, मथुरा। इंडो ग्रीक कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया कि इंडो ग्रीक आर्ट किससे संबंधित है? गांधार शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधार मूर्ति कला के लिए कौन सा प्रस्तर काम में लिया गया? राइट आंसर इज बी, काला स्लेट पत्थर। अगर लाल बलुआ पत्थर की हम बात करें तो लाल बलुआ पत्थर जो है वो है मथुरा शैली, और काला स्लेटी पत्थर गांधार शैली। नेक्स्ट इज किस शैली में भगवान बुद्ध को केस और मूंछों से युक्त बनाया गया? तो केस और मूंछों से युक्त अगर हम बात करें बुद्ध की मूर्तियों में तो ये गांधार शैली में मुख्य रूप से प्राप्त हुई है। भगवान बुद्ध को केश तथा मूंछों से युक्त गांधार शैली में बनाया गया। उनके सिर पर बालों का गुच्छा एवं माथे के बिंदी नुमा चिन्ह उष्णी के तौर पर जाना जाता है। उष्णी का मतलब है संस्कृत में पगड़ी भी होता है, और पहली शताब्दी में गांधार मूर्तिकला में पहली बार बुद्ध के सिर पर उष्णी देखने को मिला है। उष्णी का अर्थ है, कुछ बौद्ध विद्वानों के अनुसार इस प्रकार का मानसिक एवं मस्तिष्कीय विकास भी जाना जाता है, और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज भी कहा गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि गौतम बुद्ध को एशिया का क्या कहा गया? तो ज्योति पुंज। नेक्स्ट है, मथुरा शैली में मूर्ति निर्माण हेतु किस पत्थर का प्रयोग किया गया? राइट आंसर इज सी, लाल बलुआ पत्थर। मथुरा शैली में जैन, बौद्ध, वैष्णव तीनों धर्मों के शिल्प बनाए गए, और मथुरा शिल्प में ही भगवान बुद्ध का साकार रूप से सर्वप्रथम श्रेष्ठ ढंग से आया है। साकार रूप यानी कि उनका जो बिल्कुल बिल्कुल ही साकार यानी कि पूर्ण रूप से अगर आकार प्राप्त हुआ है तो वो किस शैली में प्राप्त हुआ है? मथुरा शैली में। मथुरा शैली की मूर्तियां सफ़ेद चित्तीदार लाल रवादार पत्थर से बनाई गई हैं, जो सिकरी व भरतपुर की खानों से निकाला जाता है। नेक्स्ट इज मथुरा शैली की प्रमुख मूर्तियां की अगर हम बात करें तो बोधिसत्व मैत्रेय जो मथुरा शैली की है यह मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। बोधिसत्व की बैठी हुई प्रतिमा ये भी मथुरा संग्रहालय में है। प्रसादिका की मूर्तियाँ मथुरा संग्रहालय। सम्राट कनिष्क की मूर्ति जो मथुरा शैली की ही मुख्य रूप से मूर्ति है। ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय है किसे है? तो कर्नल मैकेंजी को। अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल मैकेंजी को गया। मैकेंजी ने 1797 में इसको इन्होंने देखा था और 1816 से 18 ईस्वी में इन्होंने अवशेषों और मूर्तियों का सूक्ष्म अध्ययन कर इन अवशेषों के उस क्षेत्र में चित्र व मानचित्र तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रम के अनुसार सही चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर में देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, मौर्य, कुषाण, गुप्त, शुंग, जो गलत है, इसमें मिसप्रिंट हुआ है। राइट आंसर आपका होगा मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त। राइट आंसर इज डी। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ, यहाँ पे डी होना चाहिए, जबकि जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले मौर्य, कुषाण, शुंग, कुषाण एंड गुप्त। तो राइट आंसर इज डी। निम्न
में से कौन सी भरहुत की कला की विषय वस्तु नहीं है? राइट आंसर इज ए, फोक आर्ट मीन्स लोक कला, जो आपका भरहुत से कहीं से भी संबंधित नहीं है। भरहुत के स्तूप में आपको जातक कथाएं मिलेंगी, बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य मिलेंगे, उसमें आपको पशु जगत के चित्र मूर्तियां मिलेंगी, लेकिन आपका लोक कला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल टेलर, मेजर कॉल, सर जॉन मार्शल और मोहम्मद हमीद कुरैशी आदि विद्वानों ने किस स्तूप को संरक्षित करने में योगदान दिया? राइट आंसर इज बी, सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम बताइए जिसे अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय है। राइट आंसर इज ए, कर्नल मैकेंजी। नेक्स्ट इज स्टको कुषाण युग के दौरान गांधार मूर्तिकला का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम था। आर है, स्टको की आघातवर्धनी प्रकृति के कारण यह कलाकार को प्रकृतिवादी सविस्तार विवरण व अभिव्यक्तियां प्रस्तुत करने हेतु क्षेत्रीय पत्थरों को भंगुर प्रकृति की तुलना में ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करता है। राइट आंसर इज बी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य एशिया की गांधार कालीन प्रतिमाएं निर्विवाद रूप से गजकारी शैली में बनाई गई, क्योंकि गजकारी शैली सर्वाधिक आघातवर्ध्य प्रकृति की होने के कारण इसमें कलाकारों को विवरणों को उद्घाटित करने की अधिक गुंजाइश होती है। राइट आंसर इज डी, ए और आर दोनों गलत हैं। भरत स्तूप संबंधित है, तो भरहुत स्तूप संबंधित है आपका किससे? शुंग काल से। शुंग काल में आपको दो स्तूप देखने को मिलेंगे, एक सांची और भरहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कुषाण वंश के शासनकाल में मूर्तिकला निम्नलिखित में से कहाँ पल्लवित पुष्पित हुई? तो ये कहाँ पल्लवित और पुष्पित हुई है? तो हम पहले कुषाण काल से देख लेंगे, कुषाण काल से संबंधित आपका क्या है? तो कुषाण काल से संबंधित है गांधार मीन्स ग्रीको इंडियन एंड मथुरा। जो ये अमरावती है और नागार्जुन कोंडा है ये आपका संबंधित नहीं है कुषाण काल से, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए और बी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मिलान, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। ऑप्शन है दीदारगंज यक्षी, एरण का विष्णु मंदिर, कनिष्क की मूर्ति, मोहनजोदड़ो की नृत्यांगनाएं। तो दीदारगंज यक्षी ये संबंधित है मौर्य काल से, एरण का विष्णु मंदिर ये आपका संबंधित हो जाएगा किससे? गुप्त काल से, कनिष्क की मूर्तियाँ कुषाण काल, मोहनजोदड़ो की नृत्यांगनाएं कांस्य युग। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध न्याय की शिक्षा देते हुए जिसे हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा से संबंधित है। राइट आंसर इज ए, सारनाथ से। बुद्ध के जीवन के मुख्य घटनाओं से जुड़े स्थानों के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो जीवन के जो मुख्य घटनाएं हैं उनसे संबंधित है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? लुम्बिनी। लुम्बिनी में क्या हुआ? बुद्ध जी का जन्म हुआ। बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। सारनाथ में उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया। लुम्बिनी में जन्म, बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये इनका सही कालक्रम है। यहाँ पे भी दिया हुआ है लुम्बिनी जन्म, बोध गया ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ प्रथम उपदेश, कुशीनगर मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानगंज से पाई गई गुप्त काल की तांबे की बुद्ध प्रतिमा निम्नांकित में से किस मुद्रा
को प्रदर्शित करती है? राइट आंसर इज सी, अभय मुद्रा को। जो सुल्तानगंज से प्राप्त है आपकी बुद्ध की मूर्ति, वो एक विशाल ताम्र प्रतिमा है जो 1861 में बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज में ईस्ट इंडिया रेलवे के निर्माण के समय खुदाई में मिली थी। अभय मुद्रा में निर्मित यह प्रतिमा संप्रति ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित है, जिसे हम कहते हैं बर्मिंघम संग्रहालय। पुरातात्विक ने इस प्रतिमा का निर्माण 500 से 700 ईस्वी बताया है और इसका जो भार है वो है 500 किलोग्राम से अधिक। यह जो मूर्ति है यह 2.3 मीटर ऊंची तथा 1 मीटर चौड़ी बनाई गई। नेक्स्ट इज सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? भीमबेटका। भीमबेटका के बाद सिंधु घाटी से संबंधित, यानी कि सबसे पहले हम देखें तो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक काल का वर्णन हुआ है जिसके अंतर्गत भीमबेटका और भी जितने भी जी स्थान आते हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? भीमबेटका। उसके बाद आ जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। जस्ट उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? सांची स्तूप यानी कि शुंग काल। देन लास्ट खजुराहो मंदिर। नेक्स्ट है कुषाण सम्राट कनिष्क की आवक्ष प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पुरातत्व संग्रहालय मथुरा। कुषाण सम्राट कनिष्क की आवक्ष प्रतिमा पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में सुरक्षित है। यह जो संग्रहालय है ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व से प्राचीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यह कुषाण सम्राट एवं गुप्त सम्राट के समकालीन है और भारत सरकार ने संग्रहालय के शताब्दी पर 9 अक्टूबर 1974 को एक डाक टिकट भी जारी किया था। चित्रों के सृजन का कालक्रमानुसार चयन कीजिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्रस्तर चित्र, फिर बोधिसत्व, नेक्स्ट है रागमाला, देन लास्ट हो जाएगा संयोजन सेकंड। नेक्स्ट इज शुंगकालीन मूर्तियों में सपाट धरातल सहित अल्प उद्भृत अवश्य उत्कीर्ण किए जाते थे क्योंकि मूर्तियों को परिप्रेक्ष्य का ज्ञान नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट इज गांधार कला प्रस्तुतिकरण में दृश्य आकारों की यथार्थता पर बल देती है क्योंकि कलाकार वस्तुपरक यथार्थ का अनुकरण करने में प्रशिक्षित किए जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए सही है आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रियान बलाल द्वारा समर्पित मथुरा का बोधिसत्व प्रसिद्ध कुषाण मूर्ति किस संग्रहालय में है? तो ये संग्रहालय है पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ। फ्रियान बलाल द्वारा समर्पित मथुरा का बोधिसत्व प्रसिद्ध कुषाण मूर्ति पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ, इसे हम वाराणसी भी कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। भरहुत के प्रसिद्ध स्तूपों से प्राप्त मूर्तियां निर्मित हैं, जो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक ही पॉइंट्स को कई बार उसको चेंज करके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आंसर आपका एक ही होता है। चाहे वो ऑप्शन से क्वेश्चन बना लिया जाए, चाहे फिर क्वेश्चंस को ही ऑप्शन में रख दिया जाए, तो वो सारे क्वेश्चंस आपके एक ही चीज़ को रिलेट करता है। तो राइट आंसर इज सी, लाल बलुआ पत्थर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है जयमंगला, मरणासन राजकुमारी, तोरण, सिंह स्तंभ। तो जयमंगला यशोधर पंडित, मरणासन राजकुमारी ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? अजंता के गुफा संख्या 16। तोरण ये संबंधित है सांची से। सिंह स्तंभ कहाँ है? लोरिया नंदनगढ़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट इज कंकत बोट निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थान का प्राचीन नाम है?
राइट आंसर इज बी, सांची का कंकद बोट। बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि स्पर्श दर्शाया गया है? राइट आंसर इज ए, अक्षोभ्य। फ्रेंड्स, पंच ध्यानी बुद्ध की अगर हम बात करें, पंच ध्यानी बुद्ध, इसे आप नोट कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चंस पूछा जा सकता है पांचों ध्यानी बुद्ध के बारे में। तो अमिताभ, अक्षोभ्य, वैरोचन, अमोघ सिद्धि, रत्न संभव। तो ये आपके पंच ध्यानी बुद्ध हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किस संग्रहालय से गांधार मूर्ति कला का उत्तम संग्रह है? राइट आंसर इज डी, गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व बुद्ध कला के प्रकार निम्न में से कौन नहीं है? राइट आंसर इज डी, अहिच्छत्र। अहिच्छत्र उत्तरी पांचाल की राजधानी थी और एक उत्तरी भारतीय राज्य भी था जिसका उल्लेख महाभारत में मुख्य रूप से किया गया। कनिंघम ने सबसे पहले वहां पर खुदाई करवाई। यहाँ से शुंग, कुषाण और गुप्त काल के अनेक मुद्राएं, पत्थर और मिट्टी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। अहिच्छत्र के पांचाल जनपद का इतिहास 6ठी शताब्दी से प्राप्त होता है और यहाँ पर चीनी यात्री युआंग च्वांग ने यहाँ पर 10 बौद्ध विहार और 9 मंदिरों को देखा था। सो फ्रेंड्स, ये रहे 40 क्वेश्चंस की सीरीज़। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगी उसमें भी 40 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगी। और फ्रेंड्स, ये सीरीज़ ऐसे ही मैं आपके कंटिन्यू आपके साथ डिस्कस करूँगी क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप ज़रूर देखिएगा। तो ऐसे ही मेरे चैनल से बने रहिए। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियोज़ आएंगी उसके नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।